तो जहां छूट गया था वहीं से प्रारंभ करते हैं। दोनों अर्थों की प्रतीति इच्छया सैंधवमानय यह वाक्य प्रयुक्त हुआ है, तो वहां लक्षण समन्वय कर रहे थे। तत्शब्द से आप लवण आनयन को ले लीजिए, तदन्य हो जाता है अब अश्वानयन। तदन्य प्रतीतीच्छया उच्चरित है यह वाक्य, किंतु तदन्य मात्र प्रतीतीच्छया उच्चरित नहीं है। देखिए यह वाक्य लवणानयन अश्वानयन दोनों की प्रतीति इच्छा से उच्चरित हुआ है। लवणानयन मात्र प्रतीति इच्छा नहीं, केवल अश्वानयन मात्र प्रतीति इच्छा भी नहीं। इसलिए आप तत्शब्द से एक को लेंगे तो दूसरा जो होता है उस तदन्य उसको लेंगे तो तन्मात्र प्रतीति इच्छा उच्चरितत्व है ही नहीं उसमें। पूर्व भाव को छोड़ कर सकते हैं। किसको? प्रतीति हाँ, आप ऐसा कह रहे हैं तदन्य मात्र प्रतीति इच्छा अनुचरितत्व पर्याप्तम, तो तत्प्रतीति जनन योग्यता को छोड़ दें। नहीं छोड़ सकते। यदि उसको छोड़ देते हैं तो तदन्य मात्र प्रतीति इच्छया अनुच्चरितत्व यह जो है निस्तात्पर्यक वाक्य में भी आ जाएगा। जहां तत्प्रतीति जनन योग्यता ही नहीं है तो ऐसे वाक्य में भी आ जाएगा। इसलिए तत्प्रतीति जनन योग्यता को रखना चाहिए। हाँ? और तदन्य मात्र प्रतीति इच्छा अनुच्चरित हो जाने से यहां लक्षण समन्वय हो जाता है। हो गया ना? तो मात्र शब्द को एक लगा देने से उस परिष्कार से ये अव्याप्ति दोष हट गया। न च उभय प्रतीति इच्छया उच्चरिते अव्याप्ति तदन्य मात्र प्रतीति इच्छया अनुच्चरितत्वस्य विवक्षितत्वात्। हाँ, अब आगे इसका तात्पर्य का निरूपण तो हो गया, लेकिन इस तात्पर्य को हम कैसे जानें? तात्पर्य ज्ञान होना चाहिए ना। तो तात्पर्य ज्ञान का उपाय क्या है? एक बात यह है, जहां पर हम योग्यता कहते हैं, उस योग्यता का परिचायक धर्म एक अपेक्षित है। हम उसको योग्यता का अवच्छेदक ऐसा भी कहते हैं। जैसे घट के प्रति दंड एक कारण है। आप कहीं भी दंड को देखेंगे जहां घट उत्पन्न होता भी नहीं, वहां भी आप उस दंड को देखेंगे तो आप उसमें घट बनाने की योग्यता को पाएंगे। वो यद्यपि घट को बनाता नहीं, किंतु योग्यता तो रखता है, उसकी योग्यता। फिर किसमें यह योग्यता है किसमें नहीं, इसका परिचय आपको कैसे होगा? तो इसके लिए आपने कैसे पता लगाया वो अरण्यस्थ जो दंड है उसमें भी घट बनाने की योग्यता है? यह कैसे आपको पता चला? क्योंकि किसी ने उससे बनाया तो नहीं घट। तो आपको कहना पड़ेगा योग्यता का परिचायक धर्म वहां भी दिख रहा है। तो योग्यता का परिचायक धर्म, उसी को हम कारणतावच्छेद कहते हैं, योग्यतावच्छेद कहते हैं। यहाँ घट बनाने की योग्यता का अवच्छेदक धर्म हमने पहले से जान रखा है, दंडत्व। वही दंडत्व अरण्यस्थ दंड में भी है। तो इस प्रकार दंडत्व को देख करके आप उसमें योग्यता को पहचान जाते हैं। ठीक है? इसी तरह देखिए, आज हमने चावल खाया, चावल खाने से मेरी बुभुक्षा शांत हुई। अब कल यदि बुभुक्षा होती है और हमारे सामने चावल है तो हम उस चावल को खाएंगे। लेकिन आपको कैसे पता चला बुभुक्षा शांति इस चावल से खाने से भी हो सकती है? कैसे आपको मालूम? योग्यता के बल पर, पूर्वगत अनुभव और योग्यता। क्योंकि कल जिस चावल को आप खाए थे वो चावल पेट में चला गया, वो तो फिर नहीं आएगा। तो इसलिए जो दूसरा चावल है तो इसमें उसकी योग्यता को आप खाए बिना कैसे पहचानेंगे?
तो यही कहना पड़ेगा, उसमें जो धर्म है, कल जो योग्यता का अवच्छेदक धर्म, उसी धर्म को आप इसमें भी पा जाते हैं, तो इस आधार पर उसकी योग्यता सिद्ध करके तब उसको खाने में प्रवृत्त होते हैं, यह कहना पड़ेगा। अन्यत्र भी योग्यता का परिचायक ही है, परीक्षा इत्यादि में भी योग्यता है। कैसे उस समय काम नहीं होता है तो भी यह आगे भविष्य काल में योग्य हो जा सकता है, ऐसा कुछ कहते हैं, उसके लिए कुछ परिचायक धर्म आवश्यक है। तो इस तरह इस वाक्य में इस अर्थ प्रतीति जनन योग्यता है, इसका परिचायक क्या होगा? तो उसका उत्तर ग्रंथकार देते हैं, उक्त प्रतीति मात्र जनन योग्यतायाश्च अवच्छेदिका शक्ति ही। उसमें वाक्य में प्रयुक्त पदों की जो शक्ति है, उस शक्ति के आधार पर ही आप वाक्यगत योग्यता का निर्णय करते हैं। गेहे घटः, हमने एक वाक्य प्रयोग किया, आप यह बता सकते हैं घर में कपड़ा है, इस अर्थ प्रतीति की योग्यता इसमें है कि नहीं? हमने प्रयोग किया है गेहे घटः। अब प्रश्न यह है, घर में कपड़ा भी है, लेकिन घर में कपड़ा है इस अर्थ की प्रतीति जनन योग्यता इस वाक्य में है अथवा नहीं? नहीं है। ठीक है, उत्तर है। लेकिन आपने कैसे उस योग्यता का जाना, कैसे मालूम हुआ? घट पद के कपड़ा का हाँ, अर्थ नहीं। क्योंकि यह घट शब्द है, उसकी शक्ति पट में है नहीं, तो ये घटा इस वाक्य का यही अर्थ हो सकता है, घर में घड़ा है, वस्त्र भी हो सकता है, लेकिन इस वाक्य में उस अर्थ को प्रतीति करने की योग्यता है नहीं। तो योग्यता का अभाव और योग्यता का भाव, इसका परिचायक उस पदों की शक्ति, वाक्य में प्रयुक्त पदों की शक्ति। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, आप कुछ वाक्य बोलते हैं लेकिन आपका तात्पर्य विषयभूत अर्थ श्रोता नहीं समझ पाता है, क्योंकि बोलने वाले की कुछ गलती है। तो बाद में जब उसको पता चलता है तो वह यह बोलता है, आपको इस तरह का पद प्रयोग करना चाहिए था, क्योंकि उस योग्यता का परिचय तभी हो सकता है जब अनुकूल पदों का प्रयोग हो, है ना? तो वाक्य में उस योग्यता का परिचायक इस तरह का पद प्रयोग होना चाहिए, तब उस पद की शक्ति को देख करके जानता है, उस शक्ति के आधार पर योग्यता का ज्ञान श्रोता को होता है। ठीक है, तो यही कहा, उक्त प्रतीति मात्र जनन योग्यतायाश्च अवच्छेदिका शक्ति। हमने इसका भी उत्तर दे दिया, अवच्छेदक इसके लिए क्या आवश्यक है? तो अवच्छेदक इसलिए आवश्यक है जिसके आधार पर योग्यता का निर्णय हो। कारणतावच्छेदक, कार्यतावच्छेदक, ये भी ऐसे ही है धर्म। उसी के आधार पर कारणता और कार्यता का हम निश्चय करते हैं। अग्नि जलाती है, तो अग्नि में दाह जनन शक्ति है, यह कार्य कारण भाव है ना। यह अग्नि जलाती है, आप दूसरे दिन कहीं दूसरे अग्नि को देखते हैं, उसमें जलाने की शक्ति है, कैसे आपको पता चलेगा? क्योंकि उसका कारणतावच्छेदक अग्नि तो है, ये भी अग्नि है, इसलिए उसमें भी जलाने की शक्ति है, यही ना आप कहेंगे। ये भी अग्नि है, इसका अर्थ क्या है? अग्नित्व दोनों में समान है। तो अग्नित्व रूप कारणतावच्छेदक धर्म वहां होने से उसमें भी दाहजनकत्व है, यही निर्णय होता है। तो इस तरह उसका अवच्छेदक, नैयायिक जो अवच्छेदक कहते हैं ना, उसका अपने व्यवहार में बहुत उपयोग है। वो शब्द नहीं जानते हम लोग, किंतु उसका उपयोग तो जान रहे हैं। व्रीहिमाणय इति माता वदति, पुत्रः स्वगृहादेव आनयति, न तु अन्यगृहात्। कथम् एतत् सः जानाति? हाँ, हम इसका उत्तर देने के पहले एक और दूसरा उदाहरण देंगे, प्रायः उसके समान यह होगा। गुरु ने शिष्य के पास कहा, घटम आनय।
शिष्य जानता है गुरु घड़े को लाने के लिए कहता है। क्यों लाने के लिए कहता है? क्योंकि यह अभी नदी जाने वाला है, वहां से पानी लाने वाला है, इसलिए घटमान है। तो वहां सामने छिद्र वाले भी घड़े हैं और छिद्र रहित अच्छे घड़े भी हैं। तो किस घड़े को वह लाएगा? हाँ, छिद्रेतर घट को ही लाएगा। रिक्त घट को, पानी से भरा घड़ा नहीं, वो भी वही देखिए, रिक्त घट को लाएगा, है ना। देखिए ये सब वह अपनी बुद्धि से समझा है। बात जो जिस कार्य को करने के लिए कहा गया उसका उद्देश्य क्या है यह समझित करके वह अपनी बुद्धि से किया। यदि उसकी बुद्धि नहीं होती तो वो जो भी घड़ा लाने के लिए कहा है ना, ये भी घड़ा है, हाँ। तो उसको ले आएगा। अस्माकं लक्षणे हाँ तात्पर्यं कथम् एवम् अवगच्छामि? माने वो किस लिए कहता है, हाँ। वो सब प्रमाणांतर, इस वाक्य का तात्पर्य नहीं है। इस वाक्य के तात्पर्य में वह आता नहीं। वाक्य का तात्पर्य घड़े को लाने में ही है, किंतु उसका उद्देश्य क्या है ये तो दूसरे वाक्य का अर्थ होना चाहिए, लेकिन वो बताया नहीं, अनुमान आदि से वह जान गया है। तो उसका प्रयोजन क्या है यह इस वाक्य से पता नहीं चलेगा। तत्र योग्यता अन्यत्रापि भवति किल? व्रीहिमाणये अथवा घटमाणये इत्यादौ अन्यघटः वा अन्यघटो वा अथवा स्वग्रहः अथवा परग्रहः। हम ये पूरा कर लेते हैं। इस दृष्टांत में मेरी विवक्षा यह है, घटमानय इतना ही प्रयोग है, फिर भी वह अपनी बुद्धि के अनुसार बुद्धि का उपयोग करके निश्चिद्र रिक्त घट को लाता है। यह तो यद्यपि वक्ता का प्रतीति तात्पर्य विषय हो सकता है, किंतु शब्द से निकलने वाला नहीं। लक्षणा के बिना शब्द से यह अर्थ निकलने वाला नहीं है। ठीक है, यदि शब्द से ही इस अर्थ को निकलना आवश्यक मानते हो तो आपको घट शब्द की लक्षणा करनी पड़ेगी। निश्चिद्र रिक्त घटम आनय, इस अर्थ में घट शब्द की लक्षण, नहीं तो शाब्द बोध में यह अर्थ भाषित नहीं होगा। दूसरी बात यह है, घटमानय में पास में जो घट है वो भी घट है, दूसरा भी दूर भी घट है, तो कौन सा घट लाने में सुकर है? बुद्धे लाघव पक्षपातितः है लक्षण, ये एक सामान्य स्वभाव है। तो समीप में एक घट है लाने के लिए, तो उसको छोड़ करके आगे नहीं जा सकता है। इसी तरह आप व्रीहि आनय ऐसा जो उदाहरण दिया, वहां अपने पास व्रीहि है तो उसको छोड़ करके दूसरे व्रीहि के लिए क्यों क्या जाएगा वो? एक न्याय कहते हैं, अर्केचेन मधुविंदेत किमर्थम पर्वतम व्रजेत। यही मधु मिल जाता है तो पर्वत तक जाने का क्लेश कौन उठाएगा? इस तरह तो वो सब यदि अपना व्रीहि दान योग्य नहीं है, आनयन योग्य नहीं है, तो दूसरे व्रीहि का वह अवश्य ही अन्वेषण करेगा। तो ये तो शब्द तात्पर्य का विषय नहीं। अस्माकं तु मते सर्वत्र कारणतायाः शक्तेरेव अवच्छेदकत्वात् इति न कोऽपि दोषः। आपने अभी शक्ति शब्द की शक्ति को योग्यता का अवच्छेदक बताया। यहाँ शक्ति अवच्छेदक है और अन्यत्र अन्य है, यह बात हमारे मत में नहीं। नैयायिक मत में तो है योग्यता का अवच्छेदक, कारणता अवच्छेदक धर्म भिन्न भिन्न है, लेकिन हम ऐसा कहेंगे अग्नि में जो दाहकत्व शक्ति है, माने दाह जनन योग्यता है, उस योग्यता का भी अवच्छेदक अग्निनिष्ठ शक्ति ही है। निशक्तिक अग्नि में दाह करने की योग्यता नहीं। जब मणि मंत्र औषध से उसकी शक्ति निकल जाती है तब अग्नि तो है, लेकिन दाह करने की योग्यता उसमें नहीं रहती। हाँ, अग्नि तो है, इसलिए हम क्या कहेंगे, उस योग्यता का परिचायक धर्म अग्नित्व ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि उस समय भी अग्नि अग्नि है किंतु योग्यता नहीं है। इसलिए हम कहेंगे शक्ति को हम योग्यता कहें।
माने अवच्छेदक कहेंगे। सर्वत्र कारण में कार्य जननानुकूल जो शक्ति है वही कारणता का अवच्छेदक है, यह हमारी मत में। तो नैयायिक दोनों अलग अलग कैसे करता है? नैयायिक तो तत्तद्वर्ती धर्म को कह देगा अग्नित्व, नैयायिक की प्रक्रिया के अनुसार तो वो भी लग जाएगा, क्योंकि वह शक्ति को नहीं मानता, शक्ति के स्थान में वह दूसरी प्रक्रिया करता है। हाँ, अस्माकं मते सर्वत्र कारणतायाः, कारणता का अवच्छेदक शक्ति ही है, तत्तद्वृत्ति धर्म नहीं। अवच्छेदकत्वात् इति न कोऽपि दोषः।